हेलो एवरीवन। आज मैं आपको आइडियलिज्म में मेथड्स ऑफ टीचिंग, एजुकेटर, चाइल्ड, स्कूल और डिसिप्लिन बताऊंगी। सबसे पहले आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। अकॉर्डिंग टू बटलर, आदर्शवादी अपने को किसी एक विधि का भक्त न मानकर विधियों का निर्माण तथा निश्चय करने वाला मानते हैं। आइडियलिस्ट्स कंसिडर themselves creators and determiners of method, not devotees of some one method। और आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियां इस प्रकार है। जो नंबर 1 है आगमन एवं निगमन विधि, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। अरस्तु ने डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड के द्वारा शिक्षा देने पर बल दिया। आगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और निगमन विधि स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। नंबर 2 प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। सुकरात ने इस विधि का प्रयोग किया। नंबर 3 संवाद विधि, कन्वर्सेशन मेथड। प्लेटो ने इस विधि का विकास किया और उन्होंने अपने अधिकतर रचनाओं को संवाद के रूप में लिखा है। नंबर 4 तर्क विधि, लॉजिक मेथड। हेगेल ने लॉजिक मेथड को अपनाया। नंबर 5 निर्देश विधि, इंस्ट्रक्शन मेथड। हर्बर्ट ने इंस्ट्रक्शन मेथड का उपयोग किया। नंबर 6 खेल विधि, प्लेवे मेथड। फ्रॉबेल ने प्लेवे मेथड के द्वारा शिक्षा देने पर बल दिया। नंबर 7 अभ्यास व आवृत्ति विधि, प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड। पेस्टोलॉजी ने प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड को सर्वश्रेष्ठ माना। अब हम देखते हैं आदर्शवाद और शिक्षक, आइडियलिज्म एंड एजुकेटर। आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है। बालक का संपूर्ण विकास शिक्षक पर निर्भर करता है। यदि शिक्षक योग्य, अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ है तो बालक भी उसी तरह का बनेगा। अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल, विद्यालय एक बगीचे के समान है और शिक्षक एक माली के रूप में होता है। इस आदर्श माली के बिना पौधे का पूर्ण विकास संभव नहीं। शिक्षक इसी प्रकार बालक को सद्मार्ग की प्रेरणा देते हुए आध्यात्मिक मूल्य विकसित करते हुए अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। The school is like a garden and the teacher is a continuous idle gardener. Without this gardener, full growth of the plant in the garden is not possible. In the same way, giving spiritual value paves the way to reach the ultimate goal. Now, idealism and child, आदर्शवाद और बालक। आदर्शवादी बालक को पौधे के समान मानते हैं जिसे मनचाहा आकार दिया जा सके। शिक्षक बालकों को उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए सूझबूझ प्रदान करता है। बटलर महोदय का विचार है कि जहां बालक आत्मा है वहां शिक्षक विश्व आत्मा का रूप है। और बहुत से आदर्शवादी विचारक सभी बालक को समान मानते हैं। सुकरात और प्लेटो बालकों को शक्तियों एवं ज्ञान का असीम भंडार मानते हैं। Socrates and Plato consider the child an immense storehouse of powers and knowledge। और शिक्षक इन शक्तियों के द्वारा विकास करने में सहायक होता है। नेक्स्ट इज विद्यालय, आदर्शवाद और विद्यालय, आइडियलिज्म एंड स्कूल। आदर्शवादी
विद्यालयों को वह स्थान मानते हैं जहां बालक संस्कृति और आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करता है और वह अपने व्यक्तित्व के 3 पक्षों बौद्धिक, नैतिक और भावात्मक यानी कि इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड इमोशनल, इन पक्षों का वो विकास करता है और आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करता है। नेक्स्ट इज अनुशासन, आदर्शवाद और अनुशासन, आइडियलिज्म एंड डिसिप्लिन। आदर्शवाद आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन पर बल देता है और उनका मानना है कि बालकों में आत्म अनुशासन की भावना विकसित करना है और बालक आत्म अनुशासन को विकसित कर आत्मानुभूति को प्राप्त कर सकता है और यह तभी हो सकता है जब एक शिक्षक भी आदर्शवाद और अनुशासित हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।